हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ वो हैबिट्स शेयर करना चाहती हूँ जिन्हें मैं रिलीजियसली फॉलो करती हूँ और जो मैंने इम्बाइब करी है, लर्न की है बाय द फेमस बुक कॉल्ड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवी। स्टीफन कवी का ये मानना है कि ये चीज़ें, ये हैबिट्स अगर आप डेवलप कर ले तो आपकी लाइफ डेफिनेटली सॉर्टेड हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी और आप प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगे। So I'm sure you would love to know about all these habits in detail. But before that, if you have not subscribed to my channel, please do it now. Habit number 1, be proactive. Imagine मेरे एक हाथ में सोडा बॉटल है और एक हाथ में वाटर बॉटल और मैं उनको शेक कर रही हूँ। इफ आई कीप शेकिंग देम, आफ्टर अ वाइल अगर मैं उस बॉटल को खोलूं तो कौन सी फिज करेगी, सोडा या फिर पानी? डेफिनेटली सोडा विल बस आउट, फिज आउट, और पानी वैसे का वैसा ही रहेगा। इस हैबिट में यही चीज बताई गई है। हमारी लाइफ में सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं जो हमारे को मूव कर दे, शेक कर दे या बहुत डिफिकल्ट हो उनको झेलना। बट इफ आई रिएक्ट लाइक अ सोडा बॉटल जो एकदम से फिस कर जाएगा, शायद सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और खराब हो जाए। बट अगर मैं सोच समझ के रिएक्ट करूं या न्यूट्रल रहूं जस्ट लाइक अ वाटर बॉटल, then it will get easy for me to resolve the issue. Hence, I should be like a water bottle and not like a soda bottle. Now, usually हम react कैसे करते हैं? Stimulus आया और हमने react कर दिया, कुछ भी हुआ और हमने react कर दिया। This can be painful for you in the long run as well. आप जो भी रिएक्ट करना चाहते हैं पहले उसको सोचिए, इज इट द राइट थिंग, एंड देन डू दैट. दिस विल हेल्प यू टू बी प्रोएक्टिव. So the very first habit given by Stephen Covey is be proactive. Habit number 2, begin with the end in mind. ना इमेजिन मैं घर से निकलती हूँ ड्राइव पे गाड़ी निकल कर और मुझे पता ही नहीं मैंने जाना कहाँ है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है. आई माइट लैंड अप समवेयर, डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊंगी, बट क्या वो वही डेस्टिनी है, वही जगह मुझे पहुँचना था, या फिर इज दैट द राइट प्लेस, या मैं उतने ही टाइम में पहुँच पाऊंगी कि नहीं. आई एम श्योर ऑल दीज साउंड्स वैलिड. Now, if I know कि मुझे अपने घर से उठकर 20 किलोमीटर्स दूर जाना है, विच इज लेट्स से नोएडा, मैं आराम से जा सकती हूँ. आई नो द फास्टेस्ट रूट, मैं जीपीएस फॉलो कर सकती हूँ, मैं आराम से वहाँ जा सकती हूँ विदाउट एनी हर्डल. हेंस माई रीच टाइम विल बी लेस. I will reach there with safety, I will reach there at appropriate time, और जो मैंने अपने लिए प्लान किया है वो मैं आराम से कर सकती हूँ. This is exactly what this says. Have a goal. अगर आपको पता ही नहीं है आप करना क्या चाहते हैं, no matter आप कितने efforts डाल लें, you will not land up in the right direction or you will not land up with the right results. इसीलिए it is very important to have a plan. एक प्लान बनाइए आप क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, and then always try to stick to it. थर्ड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट. बहुत ज़रूरी है कि हम अपने काम को, अपने टाइम को प्रायोरिटाइज कर सकें. हम सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोग अपना सारा काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं जबकि कुछ लोग काम को कंप्लीट करने के लिए हर वक्त स्ट्रगल कर रहे होते हैं. दैट इज़ बिकॉज जो लोग अपना काम अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं वो अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं उस काम के लिए. और जो लोग सिर्फ और सिर्फ कहते हैं यार टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, ट्रस्ट मी उनका टाइम सिर्फ सोशल मीडिया पे
ऑनलाइन शॉपिंग एप्स पे, गेम्स पे या किसी और इमरजेंसी पे शायद जा सकता है जो शायद उस वक्त के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बट लॉन्ग टर्म में इम्पॉर्टेंट नहीं है। हेंस बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करें, अपने काम को प्रायोरिटाइज करें। नंबर 4, थिंक विन विन। यूजुअली एक माइंडसेट रहता है कि यार वो आर्ग्यूमेंट में जीत जाएगा तो मैं कैसे जीतूंगा, या उसने कोई बात कर दी तो मुझे काटनी ही काटनी है, या मुझे तो अपना पॉइंट प्रूफ करना ही करना है। दीज आर गुड थिंग्स, डेफिनेटली वी शुड बी डूइंग इट। लेकिन जब भी हम लोगों के साथ हैं, सो रादर देन थिंकिंग आई विन एंड यू लूज, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू थिंक विन विन, तुम जीते और मैं जीती। दैट मीन्स हमें एक म्यूचुअल कंसेंट पे आना बहुत 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 ज़रूरी है, रादर देन थिंक लूज 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 और लूज विन थिंकिंग। वी शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर win win thinking. That's the way to be with people. Number 5, seek first to understand then to be understood. यूजुअली हम लोगों को जब सुनते हैं तो साथ में ही बोलना शुरू कर देते हैं, अपने ओपिनियंस देना शुरू कर देते हैं, समझाना शुरू कर देते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। द वन दैट हैज़ अ प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन टू। उसके पास सॉल्यूशन है। उसे सिर्फ और सिर्फ वो इंसान चाहिए जो उसे सुन सके, उसको इमोशंस वेंट आउट करने में हेल्प कर सके। या फिर अगर आप किसी को सॉल्यूशन देना ही चाहते हैं तो उसको सिंपथाइज करके नहीं बल्कि एम्पथाइज करके दीजिए। आपका सॉल्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव हो जाएगा। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। इस हैबिट के हिसाब से 1 + 1 = 3। स्ट्रेंज बट ट्रू। जब भी हम टीम वर्क करते हैं, ज़्यादा लोग इकट्ठे काम करते हैं तो प्रोडक्टिवनेस बढ़ जाती है। सो रादर देन फीलिंग लाइक अ कॉम्पिटिशन व्हेन यू आर वर्किंग विद समवन, थिंक इट लाइक एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। आपका आइडिया, मेरा आइडिया, दोनों मिलकर ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल आइडियाज़। So when we have synergy, when we have teamwork, तो productiveness बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। And that is also one of the way to respect the ideas of the other person. तो आपकी people skills भी बढ़ती हैं। Number 7, sharpen your saw. इस हैबिट के हिसाब से हमें माइंड, बॉडी, हार्ट एंड स्पिरिट पे कॉन्टिन्यूसली काम करना पड़ता है to make sure that we are running, we are effective now and then, right? To do that, mind को हमें energize करना है by reading books or indulging in any activity that sharpens my mind. By heart, I mean लोगों से emotional connect बनाकर रखना है, लोगों से emotional support बनाकर रखना है। With spirit, I mean connecting with your God. It can be karma, it can be any God that you believe in. उनसे आप एक heart to heart connect बना के रखिए। And body of course is the temple, right? हमें उसको भी ध्यान रखना है। So make sure हम fit है हमेशा और हमेशा। So this habit clearly says हमें mind, body, heart and spirit इन चारों aspects पे forever continuously काम करना है ताकि हम बाकी की 6 habits को non-stop continuously practice कर सकें। Because to ensure that we are effective, we have to sharpen these 4 skills and these 4 things again and again. Trust me, I have myself experienced the change in my life after developing these 7 habits. So let me know if you follow any of them and how did it change your life. All the best.